दुनिया में उसको बुलाते हैं जिसने हमें बुलाया हो, या जो हमारे हमदर्द को दावत देते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी झगड़ा किसी से तो हम लिस्ट से फेहरिस्त उसका नाम काट देते हैं। हमारे बेटे की शादी में ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लोगों, हम अपने घर के खाने में दस्तरखान पर अपने दोस्तों को बुलाते हैं, दुश्मन को नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को भी खिलाता है, काफिरों को भी खिलाता है। अल्लाह वो है जो कभी नहीं देखता कि इस बंदे ने कलमा पढ़ा है, ये मेरी इबादत करता है, हम इसको खिलाएं। और ये मंदिर का पुजारी है, देवी देवताओं में आस्था रखता, हम इसको न खिलाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी और शान रुबूबियत ये है कि आज तक उसने भेदभाव नहीं किया है, आज तक उसने किसी के दरमियान तफरीक नहीं की है। ये कुरान हमें दर्श देता है कि आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कुरान की अभी एक आयत है जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए दूसरी आयत सुनाते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ दिया है कि तुम एक खानदान हो। जब खानदान एक है तो सब रिश्तेदार हो। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। ऐसा दुनिया के इंसानों, किसी भी मौलाना से पूछ लेना, अल्लाह ने मुसलमानों का नहीं कहा, क्या कहा? इंसान। या अय्युहन नास, ऐसा दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से, एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम एक ही परम पिता की संतान हो, तुम एक ही माता के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। जब सारी दुनिया के इंसानों का बाप एक है और सारी दुनिया के इंसानों की माँ एक है, तो सारी दुनिया के इंसान आपस में कौन हुए? क्लियर है भाई? भाई ये छोटे मोटे रिश्ते तो हमें भी बनाना आते हैं। जब बाप एक हो, माँ एक हो, तो सब भाई भाई। हम उस पर फंस जाते हैं। बीवी की बहन को क्या क्या करती है, बहुत मशहूर हो गया साली। लेकिन बीवी अपने पति की बहन को क्या बोलेगी, वही कंफ्यूज हो जाते हैं। 20, 22, 25 सालों से बाहर है, रिश्तेदारी कभी सोची नहीं क्या होती है। हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी निकलता ही नहीं मेरे मुंह से कि खाना नंद है ढला, सोचता हूँ कि गलत ना निकल जाए। कभी कभी कुछ मसले पूछने आती है औरतें, तो पूछती है कि मौलाना साहब बताइए मेरी नंद का ये मसला। तो मैं पूछता हूँ नंद क्या होती है, कौन सी बता, तो पूछना पड़ता है कभी कभी, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये मसला तो बहुत क्लियर है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही परम पिता की संतान हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम्हारी एक ही माँ हव्वा। उसी को तुम कह लो कि तुम्हारा एक ही बाप है आशू और एक ही माँ है हिवती या शतरूपा। तुम एक ही बाप आशू के आदम की बेटी हो, तुम एक ही माँ हव्वा या शतरूपा की औलाद हो। तुम सबकी माँ एक, तुम सबका बाप एक। हमने कबीले बिरादरियां जातें बनाई है, ये नहीं कर नहीं बनाई है। तुम खान हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, तेली हो, राजपूत हो, ये बनाई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये शेर शाहबादी है, ये सूरजपुरी है। हमने बनाया है ये सब कुछ, इनकार नहीं है। लेकिन याद रखना, कोई खान अंसारी से ऊंचा नहीं है, कोई अंसारी तुर्क से ऊंचा नहीं है, कोई तुर्क किसी तेली से ऊंचा नहीं है। अल्लाह कहता है कि कोई किसी से ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। हमने कबीले और बिरादरियां और जातें इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। अब जब जिस्म में 3-4 पैदा हो जाए, पुलिस जजिस को पकड़ने आ रही है, जजिस को देखा
कौन जल्दी से? हमारे गांव में तो 6 जल्दी से। अब अच्छा वो खान, अच्छा वो अंसारी, अच्छा वो तेली, हाँ उसकी बल्दियत ये पहचान। इसलिए हमने तुम्हें कबीलों में बरादरियों में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान की जा सके, ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। ऊंचा और नीचा नहीं, बड़े और छोटे कोई नहीं हो, सब बराबर हो। बड़ा तो बस एक ही है अल्लाह की नजर में। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है वो सबसे बड़ा है। अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, आपको मालूम होगा खौला बिन्त सालबा, जिनके पति ने, जिनके शौहर ने बुढ़ापे में अपनी बीवी से, खौला बिन्त सालबा से जिहाद कर लिया था। जिहाद कहते हैं उनको अपने ऊपर अपनी मां की तरह हराम कर लिया था और गुस्से में कह दिया चल तू आज से मेरी अम्मा, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज से तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। जैसे मेरी मां मुझ पर हराम है तू भी नहीं छुएंगे तुझे, मेरे करीब नहीं आना। तो अरब के अंदर एक दस्तूर था, जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह देता था कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम, तो वो हराम हो जाती थी। अब शौहर अपनी बीवी से मिल नहीं सकता था, बल्कि शौहर के ऊपर, पति के ऊपर जरूरी हो जाता था कि वो उसकी खिदमत करे, मां की तरह उसकी सेवा करे। अब वो उससे मिल नहीं सकता था। गुस्से में कह तो दिया, लेकिन गुस्सा जब ठंडा हुआ तो बहुत कष्ट है। लेकिन अब होता क्या है, जब सारे रास्ते बंद तो औस इब्न सामित ने कहा आए खौला तुम अल्लाह के नबी के पास जाओ और उनसे कहो मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। तो खौला बिन्त सालबा जब अल्लाह के नबी के पास जाती है तो अल्लाह के नबी ने भी पूरी बात सुनने के बाद फरमाया खौला मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपने ऊपर हराम कर लिया, तुम उनसे दूर रहो। अल्लाह के नबी अगर आप हमारे लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आपने कहा आए अल्लाह की बंदी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तुम अपने शौहर अपने पति पर हराम हो चुकी हो, अब तुम उनके करीब नहीं जा सकती, जाओ कोई रास्ता नहीं है। मायूस हो गई, परेशान हो गई, सोचने लगी कि जब नबी के पास रास्ता नहीं निकला तो कहां रास्ता निकलेगा। चलिए अल्लाह के नबी ने दरवाजा बंद कर दिया, मस्जिद नबी से निकलती है, अल्लाह के नबी के हुजरे से निकलती है, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, हुजरा और मस्जिद करीब, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती है, मेरे पति ने मुझे अपने ऊपर हराम कर लिया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद भी रास्ता नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां तक प्यार और मोहब्बत की बात है वो तो मैं बच्चों को दे दूंगी, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अपने बच्चों की नहीं निभा पाऊंगी। हाय अल्लाह, इस मौके पर मुझे मेरे पति की सख्त जरूरत है और मेरे पति को मेरी सख्त जरूरत है, बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। हाय अल्लाह, अगर तूने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हमारे लिए रास्ता कौन निकालेगा? वो अपने हाथ उठाए हुए अल्लाह से दुआ मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, अभी दुआ मांगकर हाथों को नीचे नहीं किया है, अभी दुआ मांगकर उसने अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। उधर अल्लाह ने फरमाया आए जिब्रील, अगर उस बंदी के लिए हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो कहां जाएगी? उसने मोहम्मद की चौखट पर नहीं बल्कि मेरी चौखट का सवाल किया है, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर के रास्ता न पाया तो उसने हमारे घर में हमारी मस्जिद में आकर उसने सजदे में सर रख दिया और हाथ उठाकर दुआ कर रही है। आए जिब्रील, जाओ एक हल्की सी सजा मुतय्यन कर दो शौहरों के लिए, ताकि आइंदा इन सजा को देखकर कोई
कोई भी शख्स अपनी बीवी को जल्दी अपने ऊपर हराम न करे, और अगर हराम कर ले तो उसके ऊपर एक कफारा, एक जुर्माना आयद कर दो कि जुर्माना लगा दो, और वो जुर्माना अदा करके उसको अपनी बीवी बना सकता है। जिब्राइल अमीन आते वही लेकर, अभी इस औरत ने अपने हाथों को नीचे नहीं किया, उधर जिब्राइल अल्लाह के नबी पाक के पास कुरान की आयत लेकर नाज़िल होते हैं, क़द समी अल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी अपने पति के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, व तश्तकी इलल्लाह, और वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह से भी दुआ करती जा रही है। अल्लाह ने उस औरत के लिए रास्ता बदल दिया, और उस एक औरत के रास्ते, एक औरत की वजह से अल्लाह ने दुनिया की सारी औरतों के लिए रास्ता आसान कर दिया है, सारी औरतों के लिए रास्ता बना दिया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुर्माना आयद कर दो उन लोगों पर जो लोग अपनी बीवी को अपनी मां की तरह हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। उस जमाने में गुलाम चलते रहे, आज चलते रहे, गुलाम आजाद करें, एक गुलाम आजाद करके अब अपनी बीवी को बीवी बना सकते हैं, जिसको मां की तरह हराम कर लिया उसको। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें बतौर सजा की। ये रोजे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, सजा वाले रोजे कंटिन्यू, क्योंकि सजा में मजा तभी है जब सजा का एहसास हो। कंटिन्यू सजा, शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर। 55 रोजे आपने रख लिए, 55 रोजे रख लिए, चलो एक रोजा छोड़ देते, थोड़ा सस्ता है, फिर 5 दिन पूरी कर लेंगे। आपने जानबूझ कर एक रोजा छोड़ दिया, चलो एक दिन सस्ता के 5 बाद कर लेंगे, तो आपने जहां एक छोड़ा जानबूझ कर, वो एक रोजे का छोड़ा आपके 55 रोजों को बेकार कर देगा। अब आप फिर से 1 से लेकर 7 ये 55 लेंगे। हाँ, उस दुनिया बीमारी की वजह से आप छोड़ गए, बुखार आ गया या कोई बीमारी है और जिसकी वजह से रोजा छोड़ना जरूरी हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उस और मजबूरी की वजह से आप रोजा छोड़ेंगे, तो फिर आपका रोजा वो 55-56 रोजे आपके बेकार नहीं होंगे, बल्कि उस बीमारी के खत्म होते ही, उस उम्र के खत्म होते ही छूटे हुए रोजे बाद में आप पूरे कर लेंगे। उम्र और बीमारी की बात अलग है, लेकिन बिला उम्र के अगर आपने एक छोड़ दिया तो जितने रखे थे सब बेकार, फिर से आप एक से शुरू करें। बिल्कुल टीबी का कोर्स है, 9 महीने दवा खाना है, दवा खा के उठा गए, 8 महीने खाई, 1 महीना छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन छोड़ दी, ये कोर्स बेकार। अब फिर से 2 महीने फॉलो से। और अगर 60 मिस्कीनों को भी खाना खिलाने की ताकत, 60 रोजे रखने की ताकत ना हो, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को। अब 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना चाहे, एक ही बार 60 को बुला कर खिला दो, या 10-10 करके 6 मरतबा में खिला दो, 5-5 करके 12 दिन में खिला दो, 1-1 करके 2 महीने में खिला दो, 60 दिन। लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक आप अपनी बीवी से नहीं ले सकते। मसला याद रखिए, ये मसले हैं जिनको हम मसाला समझ के खाएंगे, ये मसले हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी है, अपनी बीवी को जल्दी बीवी बनाना है, जल्दी चाहते हैं तो हमारी बीवी हमारी वजह से 60 को एक ही दिन बुलाओ 60 मिस्कीनों को, और दोनों टाइम खाना नहीं खिलाना, सिर्फ एक टाइम खाना खिलाना है। पेट भर के 60 मिस्कीन को खिला दीजिए, आपका कफारा अदा हो गया, अब आप अपनी बीवी बनाइए। लेकिन उस एक औरत की गुफ्तगू, उस एक औरत खाला बिनते साहिबा की दुआ को अल्लाह ने सुना। यह अल्लाह से डरने वाली औरत थी जिसने मस्जिद नबी का दरवाजा देखा, और नबी के दरवाजे से जब निकल आई, और अल्लाह के नबी ने जब कहा था, खाला मेरे पास भी तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, जा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू अपने शोहर पर हराम हो चुकी है। तब वो नबी के दरवाजे से निकली, लेकिन मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा
बोला है ये जलने वाली औरत थी। और जानते हो, कास्ट मत पूछो, कौम मत पूछो, बिरादरी मत पूछो, इतनी इज्जत इस औरत को मिली थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा अपने घोड़े पर बैठकर सफर जा रहे हैं। अल्लाह हजरत उमर फारूक घोड़े पर बैठकर सफर कर रहे हैं और खौला बिन्त सलमा लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, कमर झुक चुकी है। हजरत खौला ने उमर फारूक को लाठी के इशारे से हुक्म दिया, रुक। हजरत उमर ने घोड़ा वहीं रोक दिया, उसने इशारा किया हाथ से इधर। हजरत उमर घोड़े से उतरे और खौला बिन्त सलमा के पास गए। पूछा क्या बात है? तसव्वुर कीजिए, वो खौला बिन्त सलमा जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो खौला बिन्त सलमा जिसकी कमर झुक चुकी है, वो खौला बिन्त सलमा जो लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है। हजरत उमर को ललकारती है, उमर को घोड़े से उतरकर खौला बिन्त सलमा के पास आना पड़ता है। और उमर भी वो उमर जो 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने हुकूमत की हो, वो उमर उसके पास आता है। खौला बिन्त सलमा कहती है, नीचे झुक, तेरे कान में कुछ कहना है। हजरत उमर ने जब अपना कान नीचे किया, खौला बिन्त सलमा ने कुछ भी कहा, पता नहीं चल सका कि वो क्या कहा। खौला बिन्त सलमा ने उमर के कान में कुछ कहा, लेकिन क्या कहा ना उमर ने बताया, ना आज तक किसी को पता चला। लेकिन सहाबा ने उमर फारूक को बड़े ताने दिए। अमीरुल मोमिनीन होकर एक मामूली औरत के सामने झुक गए। अरे वो आपके दरबार में आती है, किसी को भेजती, आपके घोड़े को रोका और आपने रोक लिया, उसने आपको बुलाया और आप चले गए। उसने कहा झुक, आप झुककर उसकी बात को सुनने लगे। तो हजरत उमर फारूक ने जो जवाब दिया, नौजवानों जवाब को सुनो। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए मेरे साथियों, मेरा दिल भी कर रहा था कि इस औरत की बात न सुने, मैं अपने घर जाऊं और इसको जरूरत हो तो मेरे घर आए, किसी को भेजे। लेकिन मैं उतरा, मैं इसके पास गया, इसने कहा कान नीचे कर, मैंने कान नीचे किया। ऐ साथियों, मैं उस औरत की गुफ्तगू को कैसे न सुनता, उस औरत की बात को कैसे न सुनता, जिसकी बात और जिसकी ज़बान से निकलने वाले लफ्जों को और जिसकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज को अल्लाह भी नहीं काट सका। अल्लाह ने भी जिसकी बात को रद्द नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। ये वो औरत है, अल्लाह से डरने वाली ये वो औरत है, ये तकवा प्यार करने वाली वो औरत है, जिसकी तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ने अर्श पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर इसकी गुफ्तगू को सुना है। जिस औरत की गुफ्तगू को आसमानों वाला रिजेक्ट न करता हो, उमर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी बात न सुने और बात सुनकर उसकी बात को पूरा न करे। जिसकी बात अर्श वाले ने सुनी हो, उसकी बात को मैं कैसे काट सकता हूँ। ये बुजुर्गी तकवे की बुनियाद पर मिलती है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हम सब, कोई भी कास्ट, कोई भी कौम, सब बराबर है। अगर किसी को बड़ा कहा जा सकता है तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। जो अल्लाह से सबसे जितना ज्यादा डरेगा, वो अल्लाह की नजर में उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। मेरे भाइयों, इस चीज को समझने की जरूरत कर कोशिश करनी चाहिए। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअराफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर है संपूर्ण जगत की मानव जाति है, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। आए लोगों, तुम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाता है। यहाँ पर आने के बाद अब हमें गौर करना चाहिए। आइए कुरान करीम की एक आयत और आपके सामने पेश करता हूँ, उससे आप अंदाजा लगाइए।
किसी से दुश्मनी हो सकती है। आपने मेरा हाथ मारा है, हमने आपका हाथ मारा है, आप हमारे दुश्मन, हम आपके दुश्मन, हो सकता है। गैर मुस्लिमों से भी दुश्मनी हो सकती है किसी भी बात पर, लेकिन अल्लाह ने कहा दुश्मनी चाहे जितनी हो, लेकिन दुश्मनी का तकाजा ये नहीं है कि आप अदल और इंसाफ करना छोड़ देंगे और सच्ची बात करना छोड़ देंगे, और फैसला करते वक्त आप ये देखेंगे कि जर्जीस मुसलमान है तो फैसला मुसलमान के हक में किया जाए, या हिंदू ये देखेगा कि मेरा आदमी ये है कि मैं इसके हक में फैसला कर दूं। नहीं, कुरान करीम ने यहाँ क्या कहा है और क्या तालीम दी है उसको देखिए। और एक दो वाक़या, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ये कुरान की आयत है, मैं कोई लैला मजनून की कहानी नहीं सुना रहा हूँ। सुनिए कुरान करीम की आयत में हमें कितना जबरदस्त हुक्म दिया है। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि अल्लाह तादिलू कि तुम उनके दरमियान इंसाफ न कर सको, न्याय न कर सको, न्याय न कर सको, अदल इंसाफ न कर सको। अगर इस बात पर मजबूर कर दिया तो समझ लो कि आप मोमिन नहीं, मुसलमान हैं और सामने मेरा दुश्मन है। और जज साहब जज हैं, जज की कुर्सी पर बैठते हैं, मुसलमान है, जज है, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी है और इत्तेफाक से उसी का मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है। अब जज साहब अपनी दुश्मनी निभाना चाहते हैं कि ठीक है, जिसके साथ इसका मुकदमा चल रहा, फैसला इसके खिलाफ, चाहे वो कितना बड़ा ईमानदार हो, चाहे वो कितना बड़ा हक़ हो, लेकिन जज साहब अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। नहीं साहब, जमीन का चल रहा है, हम कुछ ना कुछ कानूनी पॉइंट निकाल कर इसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। जैसे हुआ सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है, 1949 तक मस्जिद थी, कोर्ट मान रही है। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, कोर्ट भी मान रही है। मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर ये मस्जिद नहीं बनाई। जो हिंदू लोगों ने दावा किया है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कोर्ट में उस चीफ जस्टिस ने ये भी लिखा उस फैसले में कि हिंदू लोग ये साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये भी गलत है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना भी हिंदू लोग साबित नहीं कर पाए, ये भी कोर्ट ने माना। और इतने लंबे चौड़े फैसले में ये सारी बातें मानने के बाद फिर कहा, चूंकि ये किसी की आस्था का विषय है, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर है, अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो भजन और गानों की आवाजों की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़े होते रहेंगे बराबर। कभी इनके कान के भजन की आवाज, कभी इनके माइकों की आवाज, कभी अल्लाह अकबर की आवाज और कभी उधर मंदिरों की आवाज। ये लड़ाई झगड़े के सौदे बनते रहेंगे और ये झगड़े का एक बुनियाद बनेगी। लिहाजा इस जगह को हिंदुओं को दी जाती है कि वो अपना मंदिर बनाएं और उस मस्जिद को जो तोड़ी गई है और शहीद की गई है, उस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों को उसी अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है ताकि वहां जाकर वो मस्जिद बना ले। ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ये अदल और इंसाफ है? क्या ये न्याय है? जो दावे तुम्हारे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, क्या तुम इस बात को साबित कर पाए? नहीं। मुसलमानों ने ये साबित किया कि 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मुसलमानों ने ये साबित किया कि 1949 तक वो मस्जिद रही। मुसलमानों ने ये साबित किया
प्यारे साथियों, इसके बावजूद फैसला क्या होता है? इसी को कुरान कह रहा है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगों, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए, अदल। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, जबरदस्त वाकया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िना हो जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िना जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो ऐसे बता दो, लोहे की एक चादर जमा कोई चीज होती थी जिसको गले में ऐसे डाल दिया जाता था और नीचे तक बनी होती थी, ताकि जंग में जब लड़े और काफिरों के तीर आए तो मेरे जिस्म पर न लगे, उस लोहे की ज़िरा पर आए तो हमारे सीने में, हमारी पीठ पर न लगे, तो उस ज़िरा से टकराए। तो उसको पहन लिया जाता था। हमारे यहाँ उसकी दूसरी शक्ल होती है क्या, प्रूफ जैकेट। हज़रत अली की उज़रा को ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, उज़रा नहीं मिली। और 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास दे दी। हज़रत अली उसके पास गए, कहने लगे, यहूदी क्या ये ज़िरा किसकी है? यहूदी ने कहा ये तो मेरी है। हज़रत अली ने कहा झूठ बोल रहे हो, ज़िरा मेरी है। उसने कहा देखो अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली अमीरुल मोमिनीन है, हजरत अली खलीफा है। उसने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप गलत बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा मैं गलत बोल रहा हूं? कहां? इस अच्छी और खूबसूरत ज़िरा को देखकर आपकी नीयत खराब हो रही है। हजरत अली ने कहा मेरी नीयत खराब नहीं हो रही, ये ज़िरा मेरी है। ये बताओ कि तुम मुझे ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ ये ज़िरा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं? ये क्या होता है? तो उस यहूदी ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप शौक से मुकदमा दायर कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़िरा लेना तो अदालत में साबित करो कि ये ज़िरा आपकी है। यहूदी को भी पता नहीं क्या था कि वो देखना चाहता था कि हज़रत अली देखें अपना हुक्म चला कर लेते हैं या कानून इनके लिए भी है। इनकी किताब कुरान कहती है तो क्या वो उस पर अमल भी करते हैं, नहीं करते हैं? हज़रत अली ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी ज़िना खो गई है और वो ज़िना मैंने यहूदी के पास 6 महीने के बाद देखी है, लिहाजा उस यहूदी से वो ज़िना मुझे दिलवाई जाए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो ज़िना अली की थी। अली कैसे झूठ बोलेंगे? उन्हीं की मुकदमा दायर हो गया। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, तुम्हें फला दिन कोर्ट में, अदालत में आना होगा। अदालत में लाया, यहूदी आया, हजरत अली बाहर खड़े हैं, यहूदी भी बाहर खड़ा है। थोड़ी देर में आवाज आती है, काज़ी शुरैह ने अपने जो दरवाजे पर लगाते हैं आवाज देने के लिए, हजरत काज़ी शुरैह ने अपने आदमी से कहा इन दोनों को बुलाओ। दरवाजे पे जो आदमी खड़ा था, जो सिपाही खड़ा